पाठी। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने सैन समाज के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल ने अपनी बात सीएम सैनी के सामने रखी, तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अगले साल संत शिरोमणि श्री सैन महाराज की जयंती को राज्य स्तर पर भव्य तरीके से मनाएगी। इसी के साथ सीएम सैनी ने कहा कि किसी भी समाज के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हर पात्र लाभार्थी को घर बैठे सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन पर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जमकर लताड़ लगाई। संसद में वन नेशन वन इलेक्शन का कांग्रेस विरोध कर रही है, जिसके बाद कांग्रेस पर ढांडा ने जुबानी हमला किया। ढांडा ने कहा कि 112 साल पुरानी पार्टी को यदि लोग छोड़कर जा रहे हैं तो इसके लिए कांग्रेस की गलत सोच जिम्मेदार है। ढांडा ने आम आदमी पार्टी पर पंजाब को कंगाल बनाने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों से फसल खरीदना राज्य सरकार का काम है, लेकिन पंजाब सरकार अपने काम को ठीक से नहीं कर रही, किसानों को केंद्र के खिलाफ भड़काने का काम कर रही है। तो वहीं ढांडा करनाल में आयोजित सरकारी और गैर सरकारी सेवानिवृत्त अध्यापकों के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सरकार देश में नई शिक्षा नीति लागू करेगी। तो वहीं पंजाब बॉर्डर पर जारी किसान के धरने को लेकर ढांडा ने पंजाब सरकार को जिम्मेदार बताया है। गवर्नमेंट एडेड जो कॉलेजेस हैं, उनके जो रिटायर्ड प्रिंसिपल्स और टीचर्स हैं, उनके कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आया था। जब यहाँ पे आया तो कुछ समस्याएं भी इन लोगों की पेंडिंग थी। इन्होंने आशीर्वाद के साथ साथ देते हुए हमें अपनी कुछ समस्याओं से भी अवगत कराया है, जिसको हम लोग पूर्णतः पूरा करेंगे, ऐसे विश्वास को दिलवाते हुए मैं यहां से निकल रहा हूं। सर, लगातार किसान जो धरने पर बैठे हुए हैं और 20 दिन हो गए हैं मरना। देखिए, ये विषय हरियाणा प्रदेश का नहीं है। बात नंबर 1, हरियाणा प्रदेश के किसान को जो भी चीज की आवश्यकता थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे ईमानदारी से पूर्ण की। हरियाणा सरकार में खेल, युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम के द्वारा रविवार को इंडोर स्टेडियम पलवल में 20 दिव्यांगों को बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की गई। राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल जिला प्रशासन एवं रेड क्रॉस सोसाइटी पलवल और आदित्य गौतम मेमोरियल ट्रस्ट, एलिमिको कंपनी और भारतीय स्टेट बैंक के निगमित सामाजिक दायित्व यानी कि CSR कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क प्रदान की गई है। दिव्यांग सुरेंद्र कुमार निवासी गांव गेलपुर ने बताया, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के द्वारा मार्केट आने जाने में सुविधा होगी, इससे लाभ होगा। दिव्यांग कविता ने बताया कि पलवल के गांव वनीजा की निवासी हैं, वो एक शिक्षिका भी हैं। मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल से स्कूल आने जाने में उन्हें सुविधा होगी। दिव्यांग सत्यनारायण ने बताया कि वो टेलर का काम करते हैं। ये मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल बैटरी से चलती है, इसके साथ हेलमेट भी दिया गया है। हमने पहले भी अपने लाडले छोटे भाई आदित्य गौतम की पुण्यतिथि पर हमने ये एक समाज का काम सरकार का और रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ सहयोग से हमने एक हेल्थ चेकअप कैंप हो, दवाइयां का हो, चश्मे का हो, या कोई हमारे अपाहिज दिव्यांग साथी हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई जरूरत हो, जैसे आज हमने बैटरी की ट्राईसाइकिल हमने, तब हमारे पास 80 से करीब रजिस्ट्रेशन हुए थे। मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं गेलपुर से हूँ और हमें जो ये साइकिल दी है हमको बहुत फायदा हुआ है। मार्केट आने जाने के लिए भी, अपना सामान लेने के लिए, कुछ
हम जा सकते हैं, हमको इससे बहुत फायदा हुआ। मेरा नाम कविता है, मैं पलवल वानिजा से हूँ। मुझे जो ये साइकिल मिली है, इससे मैं स्कूल जाने में थोड़ी आसानी होगी, तो इससे हमें लाभ होगा। हमें दिक्कत होती थी, ना कोई ऑटो मिलता है, ना कोई बाइक वाला बिठाता है, तो बहुत अच्छी हमारे रहे सुविधा रहेगी। जब मन करे अपने दुकान पर टाइम से पहुंच जाएंगे और समय पे अपने घर पहुंच जाएंगे। हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की धूम है। इस महोत्सव में हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी भी पहुंची। सुमन सैनी ने भी अपनी खुशी को यहां पर जाहिर किया। बता दें कि महोत्सव में अलग अलग राज्यों से आए लोग स्टॉल लगा रहे हैं और लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। तो वहीं पंजाब की फुलकारी भी महोत्सव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है, जो कि लोगों को काफी पसंद आई। आपको बता दें कि पंजाब के पटियाला से आई लाजवंती ने अपने स्टॉल पर इस पंजाब के फुलकारी को बहुत ही आकर्षक ढंग से सजाया है, जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर मेरे को भी आना होगा, बड़ा सौभाग्य है आज के मेरे को भी यहाँ दर्शन करने का ब्रह्म सरोवर के शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और लगातार हजारों संख्या के अंदर श्रद्धालु यहाँ से आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती जैसे कि अब ये पूरे विश्व में मनाई जा रही है, और अब जैसे लाडवा में मनाई है, अम्बाला में कहीं ऐसी इस तरीके से ये मनाई। फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बल्लभगढ़ से विधायक और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रहे मूलचंद शर्मा ने करोड़ों रुपए की सौगात दी है। दरअसल विधायक मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ की हरि विहार कॉलोनी में 16 आरएमसी गलियों का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। तो वहीं इस मौके पर विधायक मूलचंद शर्मा ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि इससे पहले भी करीब 9 आईएमसी गलियों का उद्घाटन कर चुके हैं और 16 गलियों का शुभारंभ किया है, जिनकी कुल लागत 1 करोड़ 37 लाख रुपए बताई जा रही है। और हमारे बीच में आज हमने 25 गलियों की शुरुआत की है, जो 1 करोड़ 37 लाख के आसपास है। और बहुत लंबे समय से लोगों की डिमांड थी कि इन गलियों की सीवर पानी के बाद हालत ठीक नहीं थी, और आज इनका आरएमसी की रोड की शुरुआत की है। और लोग बहुत लंबे समय से जूझ रहे थे, और जल्दी जल्दी बनके ये 25 गली तैयार होंगी और लोगों को इसको लाभ मिलेगा। और इस तरह लगातार है कि कोई शहर में कोई भी गली बाकी नहीं रहेगी। तो एक बार इस सौगात लाडली वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा सेवार्थ भाव से हिसार में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। तो इन समारोह में शहर के गणमान्य लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। इस अवसर पर हिसार से विधायक सावित्री जिंदल, पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। तो वहीं सामूहिक विवाह में शामिल होने वाले वर वधू ने कहा कि उनके लिए बहुत बड़ा दिन है और खुशी का दिन है। लाडली वेलफेयर चैरिटेबल संस्था का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि बिना एक पैसा खर्च किए हमारी शादी हो गई। तो वही हिसार से विधायक ने कहा कि लाडली वेलफेयर चैरिटेबल संस्था बहुत बेहतरीन काम कर रही है। गरीब परिवार की बेटियों की शादी करवाने का बड़ा नेक काम दूसरा नहीं हो सकता। और आज ये लाडली वेलफेयर सोसाइटी इन्होंने बनाई हुई है, इसके अंदर ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और आज जिससे बेटियों की शादी शादी हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छा काम है। इससे बढ़िया कोई काम हो नहीं सकता। तो सारे मिलकर समाज ये काम कर रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है। तो समाज को वैसे करना चाहिए, सारे काम ये कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लाडली वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये जरूरतमंद
जरूरतमंद और असहाय परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित है ये ट्रस्ट। कोई भी, जैसे अभी हम 5 गरीब कन्याओं की शादी हम टाउन एंड में करने जा रहे हैं, पहले भी उसमें काफी शादियां की है। गरीब लोगों के आंखों के ऑपरेशन बनवाता है ये ट्रस्ट। शरद ऋतु में गर्म कपड़ों का वितरण करता है, उसमें चाहे कंबल हो, स्वेटर हो, बच्चों के जूते हो, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करता है। कोई भी समाज में जरूरतमंद परिवार है, उसको कुछ भी, किसी भी सहायता की आवश्यकता है तो ये ट्रस्ट हर समय उपलब्ध रहता है। कैसे धन्यवाद तो है जी, सबका शुक्रिया। और कुछ नहीं कहना, किया गया बढ़िया जी। आपके परिवार से भी आए हुए हैं? कौन है आपके परिवार से? सब आए हैं, दादी आए हैं, डैडी आए, मामा आए हैं, भाई हो रहे हैं, सब। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। हमें बहुत खुशी मिली ये जानकर कि आपने हमारी शादी करवा दी, दोनों जने की, सब बेटियों की। बहुत अच्छा हुआ और आपका धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया। जो इंतजाम किया गया है उसके बारे में क्या कहूँ? बहुत अच्छा इंतजाम है और सभी चीज अच्छी है। विधानसभा स्पीकर सेवानिवृत्त अध्यापकों के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान अध्यक्ष अरविंद कल्याण ने बॉर्डर पर बैठे किसानों पर कहा कि उनसे बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस गतिरोध का हल बातचीत से होना चाहिए। महिला आयोग के उपाध्यक्ष पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में भी अध्यक्ष हरविंद्र ने अपनी राय रखी। कल्याण ने कहा कि देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया जा रहा है। कोई भी ऐसा विषय आएगा तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। आज का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम था, क्योंकि आज जो रिटायर्ड प्रिंसिपल, रिटायर्ड टीचर्स फेडरेशन, उन्होंने आज का एक कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम के अंदर अपने सभी गुरुजनों के बीच में आकर वास्तव में हमें बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि आज उन्हीं के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से हम इस लायक बने हैं कि आज जिस जिम्मेवारी पर हैं, मुझे लगता है कि वो उन्हीं की बदौलत, उन्हीं के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से वो संभव हुआ है। और आज के कार्यक्रम में बहुत से विषयों पर चर्चा भी हुई है। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रीनू भाटिया ने बयान देते हुए कहा कि बड़े दुख की बात है कि महिला आयोग में इस तरह की बात सामने आई है, क्योंकि महिला आयोग बेटियों की सहायता करने का महकमा है। अगर एंटी करप्शन ने कुछ देखा है और कुछ ढूंढा है तो ये सरकार 100% करप्शन फ्री सरकार के तौर पर काम कर रही है। इसीलिए एंटी करप्शन ब्यूरो गहराई से खोजबीन करे। देखिए, महिला आयोग बेटियों की सहायता करने का महकमा है और मैंने इस महकमे को पिछले 3 वर्षों से एक छोटे बच्चे की तरह पाला है। मुझे दुख हुआ कि इस तरह की बात सामने आई है, लेकिन अगर एंटी करप्शन ब्यूरो ने कुछ देखा है, ढूंढा है, तो ये सरकार 100% करप्शन फ्री सरकार के तौर पे काम करना चाहती है। इसलिए गहराई से खोजबीन करें, क्योंकि किसी भी महिला की किसी भी बात पर आंच नहीं आनी चाहिए, निर्दोष नहीं फंसने चाहिए। और जो भी करप्शन टीम अपनी पूरी इंक्वायरी करेगी। बच्चे मांगे थे हमने, नहीं उसने ये बोला है, उसने ठीक। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र की कैबिनेट में वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल गई है और अब इस पर आगे काम करते हुए संसद में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं फरीदाबाद की जनता भी वन नेशन वन इलेक्शन जैसे नए बदलाव से पूरी तरीके से संतुष्ट है। फरीदाबाद के लोगों का कहना है कि यदि एक देश एक चुनाव होता है तो इससे काफी फायदा होगा, तो वहीं इससे समय की भी बचत होगी, इसके साथ ही पैसे की भी बचत होगी और भी कई फायदे होंगे। बहुत फायदा है। गवर्नमेंट का काम ना रुकेगा, गवर्नमेंट के काफी पैसे बचेंगे। अब तीसरे दिन कहीं न कहीं इलेक्शन होते हैं, आचार संहिता लग जाए, फिर उसमें गड़बड़ रहे, एक दफा निपट लिया तो 5 साल फ्री हो जाए। फायदा ही फायदा, कोई नुकसान नहीं।
फायदे फायदे। आपने काफी चुनाव भी देखे होंगे। देखिए, देखो सरकार ने घोषणा करी है कि भाई एक देश एक चुनाव कराना चाहिए। ये देश के हित में है, देश का पैसा बचता है और जो भी एक्स्ट्रा खर्चा हो रहे हैं उसमें और समय पर काम होंगे। बाकी ये देखो कि ये सरकार इसे किस हिसाब से लागू करती है और इसका कितना फायदा होता है, विपक्ष क्या सहयोग करता है, ये अब दोनों के मिल बैठ के ही इसका फैसला करना चाहिए। ये बहुत अच्छा कदम है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले लागू करना चाहिए था। चलो देर आए दुरुस्त आए, देश को बहुत फायदा होगा इससे और ये जल्द से जल्द लागू भी होना चाहिए। कितना फायदा होगा, किस किस चीज में फायदा होगा आपके साथ? सरकार का पैसा बचेगा, समय बचेगा, जनता का भी समय बचेगा। बहुत आए दिन चुनाव रहते हैं तो देश में कई चीजें बाधित होती है इस चीज से जो नहीं होंगी। सही है, इसमें लोगों को काफी टाइम भी बचेगा और गवर्नमेंट का पैसा भी बचेगा और जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि हर 6 महीने बाद चुनाव होने की बजाय एक बार देश में चुनाव होगा दोनों विधानसभा और लोकसभा के लिए, तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी पब्लिक वोटिंग के लिए। तोशाम पंचायत घर में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन जिला कमेटी भिवानी की एक बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता गुलाब सिंह ने की। इस बैठक में सर्वसम्मति से किसानों की मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया। तो वहीं इस बैठक में संगठन के जिला प्रधान रोहतास सिंह सैनी और जिला महासचिव एडवोकेट बस्ती राम ने भी अपने विचार रखे और उन्होंने बताया कि एसएसपी की कानूनी गारंटी बिजली बिल 2023 रद्द करवाने के लिए, प्रीपेड मोटर योजना को रद्द करने के लिए, बुढ़ापा पेंशन 10,000 लागू करवाने के लिए, सभी गरीब किसान मजदूरों के कर्ज माफ करवाने के लिए और किसानों के बकाया मांगे मनवाने के लिए चंडीगढ़ में होने वाले प्रदर्शन में भिवानी के हजारों किसान शामिल होंगे। पंचायत घर तोशाम में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की मीटिंग हुई, जो किसानों के बहुत ही पुराने लंबित मुद्दे हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी को सरकार मुकर चुकी है और बिजली बिल 2023 रद्द करने की बात थी, वो भी लागू कर रही है। स्मार्ट मीटर लगा रही है और किसानों के साथ जो घोर अन्याय कर रही है सरकार, जो एक आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, गोलियां मारी जा रही हैं, इसके खिलाफ। और ये जो भाव नहीं दिया जा रहा हर फसल के टाइम पर, खाद नहीं मिल रही किसानों को, इन सभी समस्याओं को लेकर के हम 25 फरवरी को चंडीगढ़ प्रदर्शन करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे। 23 फरवरी को चौधरी अजीत सिंह का जन्मदिन जो है वो हर गांव लेवल के ऊपर सम्मानपूर्वक ढंग से मनाएंगे। हरियाणा के रोहतक में आयोजित हुए हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप मुईथाई खेल में फरीदाबाद जिले के बच्चों ने 22 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल, 4 ब्रांच मेडल हासिल करके फर्स्ट ट्रॉफी हरियाणा स्टेट में जीती है। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए कोच राकेश ने बताया कि इस टूर्नामेंट फरीदाबाद जिले के काफी स्कूल के बच्चे थे, जिसमें 7 साल से लेकर 25 साल तक के बच्चों ने हिस्सा लिया था। तो वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए मास्टर जयप्रकाश और एडवोकेट केशव ने कहा कि गोपाल अकादमी के बच्चों में रोहतक में हुई प्रतियोगिता में परचम लहराया है। इस बार हरियाणा रोहतक में गए थे, सेकंड मुईथाई चैंपियनशिप थी कप का, जिसको खेलने के लिए फरवरी डिस्ट्रिक्ट फरवरी से काफी बच्चे गए हुए थे। 35 से 40 बच्चों की टीम गई हुई थी, जिसमें से 22 गोल्ड निकाले हमारे बच्चों ने, सीनियर जूनियर सब जूनियर में 9 सिल्वर, 3 से 4 ब्राउन मेडल निकाले हुए हैं, जिन्होंने को काउंट करके हमने फर्स्ट ट्रॉफी हासिल की है। हमारे डिस्ट्रिक्ट फरवरी में पहली बार फर्स्ट ट्रॉफी आई है मुईथाई चैंपियनशिप की हरियाणा स्टेट से। इसमें काफी स्कूलों के बच्चे हैं, रावल पब्लिक स्कूल के भी, ग्रीनफील्ड स्कूल के, विद्यासागर के, हमारा वंशी स्कूल है, हमारा नीलवेल स्कूल के बच्चे भी हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया और अपना गोल्ड मेडल हासिल करके अपने फरवरी का नाम रोशन किया। और ये आज छत्रपति कॉम्प्लेक्स के अंदर जो गोपाल स्पोर्ट्स अकेडमी के जो बच्चे हैं और पूरे फरीदाबाद की टीम जो हमारी सेकंड रोहतक के अंदर हरियाणा का जो
स्टेट चैंपियनशिप का, मुथाई चैंपियनशिप का जो गेम्स था, उसके अंदर फरीदाबाद की टीम फर्स्ट जो कप जीत करके लाई है, जिसमें 22 गोल्ड मेडल्स, 9 आपके सिल्वर और 3 ब्राउन मेडल्स लेके आई है। और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर फरीदाबाद की टीम फर्स्ट कप जीत करके लाई है। मैं इन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चीका के एक निजी अस्पताल सार्थक अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा महिला की डिलीवरी करवाते समय लापरवाही के चलते जहां पहले बच्चे की मौत हो गई, वहीं कुछ समय बाद उसकी मां की भी मौत हो गई। महिला के परिजनों ने अस्पताल के संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि परिजनों ने जानकारी देते हुए कहा है कि शनिवार को लगभग 11 बजे वो संबंधित निजी अस्पताल में महिला का प्रसव करवाने के लिए ले गए थे। इस दौरान लगभग 3 से 4 घंटों तक डॉक्टर और स्टाफ के द्वारा की गई जोर जबरदस्ती के चलते जन्म से पूर्व ही महिला के बच्चे की मौत हो गई। फोन से इस संबंध में चीका थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि उन्हें मामले में मृतक महिला के परिजनों से शिकायत प्राप्त हुई है और नियम के अनुसार आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मामला ये था, हम ये लड़की को लेके तकरीबन 11 बजे इस हॉस्पिटल में आ गए। 11 बजे से 3 बजे तक ये डॉक्टर और नर्स धक्का करते रहे। हम इनको बोला अगर नहीं बच्चा पैदा होता तो हमारे को रेफर कर दो, जो बड़ा ऑपरेशन कर दो। तो इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, अपनी मनमर्जी करते रहे। मनमर्जी करने से 3 बजे बच्चे की मौत होगी, अंदर ही मौत होगी। उसके बाद इन्होंने धक्के से बच्चा पता नहीं कैसे निकाला कैसे नहीं, तो लड़की की ब्लीडिंग ज्यादा शुरू होगी और उसकी तबीयत खराब होने लगी। 3 से फिर भी इन्होंने हमारे को 6, 5:30 और 6 के बीच में कहने लगे कि अब ये मेरे बस से बाहर, इसको बटाले ले जाओ। दो पक्षों में पथराव के दौरान युवती की आग लगने से मौत हो गई, जिसके बाद से ही गांव में तनाव का माहौल है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हत्या के मामले में संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने और फरार आरोपियों को गांव में बसाने के विरोध में लहरवाडी गांव में दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। इसी संघर्ष में युवती की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आग लगने से उसकी मौत हुई है। पीड़ित पक्ष जहां युवती की मौत को लेकर आरोपी पक्ष पर हत्या का आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष युवती के आत्मदाह की बात कह रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कल सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम लहरवाड़ी में एक लड़की को पेट्रोल छिड़क कर मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे हैं, जहां से डेड बॉडी को हासिल किया गया है और दरखास्त प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज किया गया है और पोस्टमार्टम के लिए तैयारी है। मृतक महिला का क्या नाम है, कितनी उम्र? मृतक का नाम है शहनाज रतौक याकूब, उम्र करीब 32 साल है। क्या आरोप लगाए? आरोप सर 302-34 में मुकदमा दर्ज किया गया है, तफ्तीश जारी सर। अब तक पोस्टमार्टम करा रहे हैं सर, उसके बाद तफ्तीश जारी है, जैसे कार्रवाई करेंगे। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया? काफी लोग हैं सर, तो इसमें भी काफी लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं सर। इसमें 2024 में 5वें महीने में 10 तारीख को हमारे बिरोबर को मार डाला था जबरदस्ती। उसी तरह अब वो बचने के लिए आए, एक मुलजिम हमने मैन मुलजिम पकड़वाया, एसएचओ द्वारा उसको छोड़ दिया गया। जो भी हम मुलजिम पकड़वाते हैं उनको अरेस्ट नहीं करते और हमें मारने की धमकी देते हैं। तो डीएसपी द्वारा तफ्तीश ली गई थी, तो डीएसपी से गांव के मौजूद लोगों ने भी बोला था अगर आप इनको बचाओगे तो गांव में मर्डर होगा, अफवाह फैलेगा। तो डीएसपी ने कहा था जो होगा देखा जाएगा, पुलिस जाओ इनको बचाओ। जैसे ही आए, हमारी सिस्टर थी जो कि विकलांग थी हाथ पैर से, उसने MA BA कर रखी थी जनाब। उसका कल का आज का C-TET का जिसके लिए वो जा रही थी, उसी टाइम आए तो उसने बोला मैं देख के आती हूँ, इनको समझा के आती हूँ। उन लोगों ने जैसे उसको देखा, उसके ऊपर तेल डाल के पेट्रोल और आग लगा डाली। जी ये लहरवाड़ी की घटना है। मैं एक दिन पहले पंचायत हुई थी थाने में, डीएसपी था, बुला रखे थे आदमी और पूरा आदमी उनकी तरफ थे। कह रहे थे कुछ आदमी अब जबरदस्ती मत करो, मुलजिम दियो और कुछ मुलजिम पेश करो, जब बसावे में और नहीं और नुकसान हो जाएगा।
कही, लेकिन नहीं मानी। दूसरे दिन उन्हें बसाने के लिए लिया है पुलिस वाले, उसको वहां छोड़ गए। वह महामारी में थे पहले से भी धमकी दे रहे थे, अकम औरों को भी मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हर तरह की बातें कह रहे थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।